दोस्तों, जब भी आप अपने लिए एक होम प्रोजेक्टर खरीदने जाते हैं तो जनरली हम Amazon या फिर Flipkart पे जाकर उसके स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते हैं और जो भी हमें बेस्ट लगता है उसको हम चूज कर लेते हैं। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ऐसे काफी स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो कि ब्रांड भी जानता है, जिनको हम अच्छे से नहीं समझते हैं, और वहीं पर ब्रांड कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या फिर किसी तरीके से बातों को घुमाकर हमें बताता है। और अल्टीमेटली जब हम प्रोजेक्टर को खरीदते हैं और वो हमारे घर पे आता है तो उसमें हमें या तो ब्राइटनेस कम लगती है, या फिर इमेजेस डिम लगती हैं, या फिर कलर्स कंसिस्टेंट नहीं लगते हैं, या फिर पैची टाइप की डिस्प्ले हमें दिखती है। लेकिन अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचना है तो आज की ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैंने वो सभी कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं जो कि हम करते हैं और वहाँ पर ब्रांड्स उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें गलत प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। चाहे टीवी हो, प्रोजेक्टर हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, हर प्रोडक्ट में ब्रांड को पता होता है कि कंज्यूमर कहाँ पर गलती कर सकता है और वहीं पर ब्रांड जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है, ये सब मार्केटिंग के ट्रिक्स होते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी खोलूंगा या फिर आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो शायद आप भी इसी तरीके से मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबका टारगेट यही होता है कि अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि वो सभी कॉमन मिस्टेक्स कौन से हैं जो कि हम जनरली कर जाते हैं जब भी अपने लिए एक प्रोजेक्टर फॉर होम हम खरीदते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन होम प्रोजेक्टर्स के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे वो फ्लिपकार्ट के आपको सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, और ये सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, तो इनको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बिकॉज दिस चैनल इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब्स एफिलिएट प्रोग्राम, इसलिए आपको यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि लोग जनरली कर देते हैं जब भी अपने लिए एक होम प्रोजेक्टर वो खरीदने जाते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक है ट्रस्टिंग द एलईडी ल्यूमेंस, यानी कि ब्रांड ने जो ल्यूमेंस में आपको ब्राइटनेस बताई है उसको ट्रस्ट कर लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ब्रांड आपको पता है क्या बताता है, आप ज्यादातर प्रोजेक्टर्स खास करके जो 10,000 से कम के रेंज के हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा 9,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस, 12,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस। क्या वो सच में 9,000 ल्यूमेंस या फिर 12,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस आपको दे रहा है? यहाँ पर दो तरह के ब्राइटनेस होते हैं। एक होता है एलईडी ब्राइटनेस जो कि ब्रांड्स आपको जनरली बताता है, और इसी चीज पे हम विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एलईडी ब्राइटनेस जो है वो बेसिकली प्रोजेक्टर के अंदर लगे हुए एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको दर्शाता है। लेकिन जो एक्चुअल एंड रियल ब्राइटनेस होती है वो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस, और वो होती है एनसी ल्यूमेंस या फिर आईएसओ ल्यूमेंस। अब जो एनसी ल्यूमेंस है या फिर आईएसओ ल्यूमेंस है, हमें इस चीज को देखना पड़ता है, और जो भी ब्रांड आपसे ये चीज छुपा रही है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर की एनसी ल्यूमेंस या फिर आईएसओ ल्यूमेंस की ब्राइटनेस कितनी है, तो फिर उस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। या फिर जब तक आपको ये ना पता चले कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर की एनसी ल्यूमेंस में ब्राइटनेस कितनी है, तब तक आपको वो प्रोजेक्टर नहीं खरीदना है। तो सबसे पहली बात आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। अगर 200 से 500 एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस आपको प्रोजेक्टर पे मिल रही है तो उसके लिए आपको रूम को काफी ज्यादा डार्क करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर आपको 500 से 800 एनसी ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस मिल रही है तो रूम में आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस नहीं भी करेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है ना रूम डार्क होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर 800 से करीब 1200 एनसी ल्यूमेंस की उसकी ब्राइटनेस है तो वहां पर रूम अगर थोड़ा सा शैडोई होगा, आपने कर्टन्स वगैरह लगा लिए हैं, तो वो काफी है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। और अगर 1500, 2000, 3000 एनसी ल्यूमेंस से ज्यादा की ब्राइटनेस है, खास करके अगर 3000 या फिर 4000 एनसी ल्यूमेंस से ऊपर की ब्राइटनेस है, तो वो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस गिनी जाती है। और यहाँ पर अगर आपके रूम का जो एम्बियंट लाइटिंग है वो सब ऑन भी रहेगा तो भी वो प्रोजेक्टर जो है आपको एक टीवी लाइक एक्सपीरियंस देने में सक्षम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4000 एनसी ल्यूमेंस का एक प्रोजेक्टर आपको टीवी जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है एक परफेक्टली ब्राइट रूम के अंदर भी, तो यानी कि वो कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है। तो फिर ब्रांड अगर 9000 ल्यूमेंस या फिर 12000 ल्यूमेंस क्लेम कर रही है
तो वो कितना ज्यादा है और एक चीज को वो कितना ज्यादा एग्जैजरेट करके आपको बता रही है ताकि आप यहाँ पे मिसलीड हो, क्योंकि इस टाइप के जो प्रोजेक्टर्स हैं जिनमें आपको 9000 ल्यूमेंस और 12000 ल्यूमेंस क्लेम किया जाता है और उनकी प्राइसिंग करीब 5000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक होती है, इस टाइप के प्रोजेक्टर्स की एक्चुअल एनसी ल्यूमेंस आप बिलीव नहीं करेंगे 500 एनसी ल्यूमेंस के आसपास की होती है। यानी कि उसकी एक्चुअल जो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस मिलेगी वो आपको सिर्फ 500 एनसी ल्यूमेंस की मिलेगी, लेकिन ब्रांड क्लेम करेगा 9000 ल्यूमेंस, 12000 ल्यूमेंस, और इस तरीके से आप जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सस्ते प्रोजेक्टर नहीं लेने हैं या फिर आपको महंगे प्रोजेक्टर ही लेने हैं जहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि आपको सस्ते प्रोजेक्टर में अगर 200 से 500 एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस भी मिल रही है उससे भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्टर को किस तरीके से यूज़ करना है, अपने रूम को कितना डार्क रखना है। तो अगर ब्राइटनेस कम होती है लेकिन अगर रूम ज़्यादा से ज़्यादा डार्क होता है तो आपको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट है ब्राइटनेस वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी पे लगाया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे आपके इमेज की जो क्लैरिटी है, आपके जो डिस्प्ले की क्लैरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर हम सही तरीके से उसको ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है रेजोल्यूशन। ठीक जैसे टीवीज में हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, HD रेडी यानी कि 720 पिक्सल वाला रेजोल्यूशन, फुल HD यानी कि 1080 पिक्सल वाला रेजोल्यूशन एंड 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन। इसी तरीके से आपको प्रोजेक्टर्स में भी यही रेजोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सर फिर यहाँ पर हम मिसलीड कहाँ पे हो सकते हैं? यहाँ पर मिसलीड होना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रांड आपको दो बातें बताती है। जनरली आप देखेंगे काफ़ी ब्रांड्स, खास करके सस्ते प्रोजेक्टर वाले जो ब्रांड्स होते हैं, मैं सस्ते प्रोजेक्टर्स की बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जनरली जो 2000, 3000, 5000 या फिर 10,000 से कम वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं वो सभी चाइनीज मेड, सिंपल, वहाँ पर कोई भी R&D नहीं की जाती है, चाइना से उनको इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचा जाता है, बस उस पे अपना टैग या फिर अपना जो है ना वो ठप्पा लगा दिया जाता है। हालांकि ये प्रोजेक्टर्स खराब नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं क्या हमें उतना ही परफॉर्मेंस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं, और एक होता है सपोर्टेड रेजोल्यूशन और एक होता है नेटिव रेजोल्यूशन। हमें जब भी एक होम प्रोजेक्टर लेना है तो हमें हमेशा नेटिव रेजोल्यूशन की तरफ देखना है। नेटिव रेजोल्यूशन ही वो एक्चुअल रेजोल्यूशन है जो कि आपको डिस्प्ले में मिलेगी। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्टर की नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD है यानी कि 1080 पिक्सल वाली है तो वही उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन है। लेकिन 1080 पिक्सल वाली नेटिव रेजोल्यूशन वाला जो प्रोजेक्टर है वो भी ये जरूर मेंशन करेगा कि 4K सपोर्टेड है, या फिर 2000 रुपए वाले जो HD रेडी वाले 720 पिक्सल वाले भी जो प्रोजेक्टर्स होंगे वहां पे भी वो मेंशन जरूर करते हैं कि 4K सपोर्टेड है। अब 4K सपोर्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो 4K टाइप की क्लैरिटी आपको दिखाएगी और एक एक जो हेयर स्ट्रैंड भी है ना वो आपको क्लियर दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली वो जो प्रोजेक्टर है अगर वो 4K सपोर्ट करता है दैट मीन्स कि उस प्रोजेक्टर पे आप 4K वाला कंटेंट चला पाएंगे। वो प्रोजेक्टर आपको मना नहीं करेगा 4K चलाने के लिए, यानी कि उसमें 4K की डिकोडिंग हो जाती है। आप पेन ड्राइव के थ्रू या फिर कैसे भी आप अगर 4K कंटेंट, जो कि आजकल काफी रेडिली अवेलेबल भी है, अगर आप 4K कंटेंट उसको फीड करते हैं तो उस 4K कंटेंट को वो अपने नेटिव रेजोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा बहुत वो कंप्रेस करेगा। लेट्स से उसकी नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD है तो वो फुल HD जितना वो कंप्रेस करेगा और डिस्प्ले में आपको फुल HD ही दिखाएगा, लेकिन वो 4K को प्ले करेगा क्योंकि वो 4K सपोर्टेड है। तो यहीं पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम होम प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं उसकी नेटिव रेजोल्यूशन कितनी है, वो जो है वो एक्चुअल डिस्प्ले में आपको मिलेगी। एंड सेकेंडली 4K सपोर्टेड भी होना चाहिए, क्योंकि जो 4K कंटेंट है उसको डिकोड करके वो आपको डिस्प्ले में दिखा सके, ये कैपेबिलिटी भी आपके होम प्रोजेक्टर में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगली जो गलती हमसे हो जाती है वो ये है कि हम टीवी जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं एक होम प्रोजेक्टर से। एक होम प्रोजेक्टर से टीवी जैसी परफॉर्मेंस काफी हद तक हमें मिल जाती है, बट देन
वहाँ पर हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे होम प्रोजेक्टर में हमें एनसी ल्यूमेंस में उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत बढ़िया मिल जाती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा मिल जाता है, कलर गैमट यानी कि DCI P3 हो या फिर जो नॉर्मल कलर गैमट जैसे टीवी में मिलता है वो भी हमें अच्छा मिल जाता है, और उसमें हमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी देखने को मिलती है। और वो ब्राइट रूम्स में भी वो प्रोजेक्टर जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। और अगर रूम को आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, कर्टन्स वगैरह लगा लेंगे, थोड़ा सा शैडोई भी बना लेंगे, तो फिर तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल में या फिर थिएटर्स में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मल जो है ना 5000 प्लस माइनस के प्रोजेक्टर्स अगर हम खरीदते हैं, तो वहाँ पर जनरली हमें उसकी जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो है या फिर उसकी जो कलर गैमट है, वो इस टाइप का हमें देखने को नहीं मिलता है कि वो हमें एक टीवी जैसा एक्सपीरियंस भी दे पाए। इसलिए वहाँ पे एक सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस हम परफेक्टली सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको एक परफेक्टली सही तरीके से सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको अपने रूम को जितना हो सके उतना डार्क बनाना है। अगर रूम में कहीं से भी लाइट लीक हो रही है या फिर आपके कर्टन्स जो है वो परफेक्ट ब्लैकआउट कर्टन्स नहीं है, परफेक्ट ब्लैकआउट कर्टन्स जैसे कि यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, परफेक्ट यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स लगे हुए हैं। ये वीडियो मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर कोई भी आउटसाइड लाइट नहीं आ रही है। जो लाइट है वो मेरी ही जो है ना वो सेटअप की लाइट है। तो इस तरीके से आपको जो है ना परफेक्ट जो है ना डार्कनेस अपने रूम में मेंटेन करना है। अगर आपके प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो कम है, तभी आपको एक टीवी लाइक एक्सपीरियंस जो है वो मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं दैट आई सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट, और यहां पर आपको एक प्रोजेक्टर से एक टीवी लाइक एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपने काफी रिसर्च करके उस प्रोजेक्टर की अच्छी ब्राइटनेस, अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो, अच्छा कलर गैमट, अच्छा HDR सपोर्ट, ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा आपने इन्वेस्ट ज्यादा करके एक अच्छा प्रोजेक्टर आपने लिया है, उसके बाद ही जो है ना आपको टीवी लाइक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट मिस्टेक कौन सा है? यहाँ पर काफी सारे ब्रांड्स हमें प्रोजेक्टर्स में बहुत ही अच्छे ऑडियो का क्लेम कर देते हैं और हम उस चीज को मान भी लेते हैं कि इस प्रोजेक्टर में हमें ऑडियो जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और हम किसी भी एक्सटर्नल ऑडियो में ना तो इन्वेस्ट करते हैं, हम सारा जो पैसा है, जो भी हमारा बजट है वो हम प्रोजेक्टर पे लगा देते हैं और हम एक्सटर्नल ऑडियो पे कोई खर्चा नहीं करते हैं। आप एक सिनेमा हॉल में जब भी जाते हैं, आप सोचिए अगर वहां पे आपको वो सराउंड साउंड वाली जो प्रॉपर ऑडियो है, अगर वैसा अगर आपको ना मिले, तो क्या आप मूवी देखने सिनेमा थिएटर में या फिर हॉल में जाएंगे? वो जो सराउंड साउंड है ना, वही ब्यूटी है एक सिनेमा हॉल की। और अपने घर को एक सिनेमा हॉल आप तभी बना सकते हैं, एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आप तभी ले सकते हैं जब एक प्रॉपर साउंड बार भी आपके पास होगा। जनरली जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें आपको 5 से लेकर 10 वॉट तक के ही स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बेसिक स्पीकर्स होते हैं। अगर आपको अच्छी आवाज चाहिए, एक सराउंड साउंड अगर आपको चाहिए, तो कम से कम एक बेसिक 2-3 हजार रुपए का साउंड बार तो आपको लेना ही चाहिए। उसमें आपको हो सकता है प्रॉपर सराउंड साउंड ना मिले, लेकिन फिर भी प्रोजेक्टर में दिए गए ऑडियो से तो बेहतर ही आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एक अच्छा होम थिएटर का एक्सपीरियंस लेना है, आपको ऐसी फीलिंग लेनी है एज इफ आप फैमिली के साथ बैठकर आप सिनेमा हॉल में बड़े स्क्रीन में मूवी देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का साउंड बार लेना चाहिए, जहां पर आपको एक प्रॉपर सराउंड साउंड की जो है ना वो फीलिंग आपको आ जाएगी, जहां पे आपको प्रॉपर डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, जहां पर आपको ऐसी फील आएगी कि आवाज आपके सामने से ही नहीं बल्कि आपके लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड बैक से भी आवाज आ रही है। तभी आपको एक प्रॉपर जो है ना वो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगली जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आ जाता है कनेक्टिविटी फीचर्स, जो कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें एक प्रोजेक्टर के सारे फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं और हम आंख बंद करके उसको खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्टर के पीछे आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। HDMI स्लॉट हो, USB स्लॉट हो, HDMI में भी आपको HDMI 2.1 मिल रहा है या फिर 1.4 मिल रहा है, ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपको जनरली प्रोजेक्टर्स के साथ कोई ना कोई गेमिंग कंसोल, कोई ना कोई साउंड बार, या फिर हो सकता है ब्लूटूथ के थ्रू आपको साउंड बार कनेक्ट करना हो। तो इस तरीके से आपके प्रोजेक्टर में HDMI 2.1 के पोर्ट्स होने चाहिए, आपके प्रोजेक्टर में USB पोर्ट, 3.5 mm जैक होना चाहिए, ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटी यानी कि डुअल बैंड वाईफाई, वो सब कुछ आपके प्रोजेक्टर में होना चाहिए, ताकि आप सेट टॉप बॉक्स, साउंड बार, गेमिंग कंसोल, ये सब कुछ अपने प्रोजेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर पाएं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिलेंगे उतना ही बेहतर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंटी एंड सर्विस। हमें प्रोजेक्टर्स पे जितनी अच्छी वारंटी मिल जाए उतना ही बेहतर है,
क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर्स में हमें जनरली जो लाइटिंग है ना वो या तो एलईडी से मिलती है या फिर लेजर लाइट से मिलती है। थोड़े से पुराने टाइप के प्रोजेक्टर्स में या फिर सस्ते प्रोजेक्टर्स में हमें नॉर्मल लैंप भी लगा हुआ मिल जाता है। अब जो लैंप है उसकी जो लाइफ होती है करीब 5000 घंटे की होती है, लेकिन जो एलईडी प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें एलईडी की जो लाइफ है वो 20,000 से 30,000 घंटे तक की होती है। एंड लेजर प्रोजेक्टर्स में तो आपको बहुत अच्छी लाइफ, बहुत मेंटेनेंस फ्री और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे यही है कि आप जितना ज़्यादा मीठा डालेंगे आपकी खीर उतनी ही मीठी बनेगी, यानी कि आप जितना पैसा खर्चा करेंगे आपका जो प्रोजेक्टर है वो इतना ही बेहतर निकल के आएगा, उतनी ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती है, जिसके लिए वारंटी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ब्रांड का सर्विस कैसा है ये जानना भी जरूरी है। अब यहाँ पर कमेंट पे अलग अलग प्रोजेक्टर्स लिख के ना आप ये मत मुझसे पूछिएगा कि सर इस प्रोजेक्टर की सर्विस कैसी है, इसकी कैसी है, क्योंकि आपको सर्विस देखने के लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो भी प्रोजेक्टर शॉर्टलिस्ट किया है उसके वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको सर्विस स्टेशन जो है ना, सर्विस किस तरह की है, कहाँ कहाँ पे उसके सर्विस सेंटर्स हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस प्रोजेक्टर में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है यानी कि कहीं ना कुछ डाउटफुल है। तो जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो अपने वेबसाइट में सब मेंशन कर देते हैं और आपको उसके बाद देखना है कि आपके सिटी में उस ब्रांड की जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है उस प्रोजेक्टर की जो सर्विस है, सर्विस सेंटर जो है वो आपके सिटी में है या फिर नहीं है। अगर है तो आप बेझिझक उस प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं। तो यही थे जो मेन कॉमन मिस्टेक्स हैं और यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर ब्रांड्स कुछ ना कुछ आपको जो है ना एग्जैजरेट करके बोलती हैं या फिर कुछ ना कुछ आपको झूठ बोल देती हैं और आप जो है ना वो होम प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं। टीवीज के केस में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने टीवीज के केस में भी इस टाइप की एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ब्रांड्स की बातों से आप बचकर रहें और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी एक टीवी आपने खरीदना है। ठीक ऐसा ही मैंने एसी के लिए भी बनाया हुआ है और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं, इसलिए चैनल पे उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो किस तरह के मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। उस बात पे अगर आप पूरा क्लियर रहेंगे तो कोई भी सेल्समैन या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो यही थे आज की वीडियो, आशा करता हूं कि आपको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।